Bismillahirrahmanirrahim. Circular motion. We have studied velocity, acceleration and the laws of motion mostly as they are involved in rectilinear motion. However, many objects move in a circular path and their direction is continuously changing. Since velocity is a vector quantity, this change of direction means that their velocities are not constant. A stone reeled around by a string, a car turning around a corner, and satellites in orbits around the earth are all examples of this kind of motion. Today we discuss this type of motion, angular displacement. लेट के ये पॉइंट P है, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है जिसका रेडियस R है हमारे पास. कंसीडर द मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल P ऑफ मास m in a circular path of radius R. Suppose this motion is taking place by attaching the particle P at the end of a massless rigid rod of length R. It means एक पॉइंट P है, एक पार्टिकल है जिसको हमने एक रॉड के साथ अटैच कर दिया है और ये जो रॉड है इसकी लेंथ R है हमारे पास. ये O पॉइंट पे पाइवोटेड है. मास लेस रॉड मीन कि ये जो रॉड है इसके मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टिकल जो P है उसके मास को हम कंसीडर करेंगे. Whose other end is pivoted at the center O of the circular path as shown in figure. As the particle is moving in the circular path, the rod OP rotates in the plane of the circle. अब ये पार्टिकल P जो है वो रॉड के साथ अटैच है, तो ये रॉड जो है वो सर्कल की प्लेन में रोटेट करेगी. As the particle is moving on the circular path, the rod OP rotates in the plane of the circle. The axis of rotation passes through the pivot O and is normal to the plane of the rotation. अभी जो O पॉइंट है यहाँ पे यूं वर्टिकल क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन O पाइवोट पॉइंट पे लाई करता है और इसके अबाउट जो है P पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करे. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एक्सिस एज शोन इन फिगर B. ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये Z एक्सिस है. द Z एक्सिस इज टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद द पाइवोट O एज ओरिजिन of the coordinates. X axis and Y are taken in the plane of the rotation. While OP is rotating, suppose at any instant t its position is OP1. अब हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं, इसी इंस्टेंट पे ये एक्स वाई प्लेन में OP लाइन मूव कर रही है. इस इंस्टेंट पे ये OP 1 पोजीशन पे है और ये एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस. मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एट लेटर टाइम t प्लस डेल्टा t, लेट इट्स पोजीशन बी OP2 मेकिंग एंगल थीटा प्लस डेल थीटा विद एक्स एक्सिस. ये पहले जब हमने इसकी पोजीशन देखी तो OP1 थी और ये एंगल थीटा बना रही थी. फिर कुछ टाइम t प्लस डेल्टा t टाइम के बाद OP2 जो है वो इसकी पोजीशन हो गई है और ये एंगल हमारे पास थीटा प्लस डेल थीटा हो गया. एंगल डेल थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t. फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये डेल थीटा हमारे पास क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और
स्मॉल क्वांटिटी के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा इज असाइंड अ पॉजिटिव साइन व्हेन द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ OP इज काउंटर क्लॉकवाइज, कि अगर रोटेशन हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो जो डेल थीटा है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। द डायरेक्शन associated with del theta is along the axis of rotation and is given by right hand rule. We state that grabs the axis of rotation in right hand with fingers curling in the direction of rotation. The thumb points in the direction of angular displacement as shown in figure. देखिए ये P पॉइंट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो फिंगर्स जो हैं वो रोटेशन की डायरेक्शन में है। ये जो थंब है ये डेल थीटा की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है बाय राइट हैंड रूल। तो अब ये देखें, अगर रोटेशन हमारी काउंटर क्लॉकवाइज होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा, अगर ये क्लॉकवाइज होगी रोटेशन तो ये डाउनवर्ड होगी डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। 3 units are generally used to express angular displacement: degree, revolution and radian. We are already familiar with the first two as regards radian, which is SI unit. तो angular displacement का जो SI unit है वो radian है। Consider an arc of length S of a circle of radius R which subtends an angle theta at the center of the circle. Its value is radian is given as. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल है? आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो ये जो हमारे पास थीटा निकलेगा वो रेडियन में होगा। देखें ये P पॉइंट पहले इस पोजीशन पे है, फिर कुछ टाइम के बाद P1 इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो आर्क बनेगी इसकी लेंथ हमारे पास S है और ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमारे पास R है। तो S ओवर R इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस। यहाँ से R ये थीटा से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S इक्वल टू R थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। If OP is rotating, the point P covers a distance S equal to 2 pi R. एक complete rotation में P point जो displacement cover करेगा वो 2 pi R के equal होगा। That is equal to the circumference of the circle. तो S जो किसके equal है? एक rotation में S की value है 2 pi R और इसको divide करेंगे radius से, that is equal to 2 pi radian. तो 1 revolution equal to 2 pi radian, that is equal to 360 डिग्री। यहाँ से ये इक्वेशन हमें शो कर रिलेशन बिटवीन रेवोल्यूशन, रेडियन एंड डिग्री। ये तीनों जो यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये इनके दरमियान में रिलेशन है। तो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? ये 2 पाई 360 को जाके डिवाइड करेगा तो 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री और 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री एंड 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो इस तरह से ये तीनों यूनिट्स में हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन और उसके यूनिट्स को हमने डिस्कस किया। इसकी डेफिनेशन को फिर देख लेते हैं। एंगल डेल थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल है। ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विथ फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसके यूनिट्स हमारे पास क्या हैं? डिग्री, रेवोल्यूशन एंड रेडियन।
तो ये हमारे पास हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।